वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी रामसर साइट्स हैं? अब 96 है। और सुनो, जब भी आंसर लिखोगे, जो रामसर साइट्स का नंबर होता है वो आपको अपडेटेड लिखना है ना। जैसे एक बार नीतीश ने गलती कर दी थी कि मैम उस दिन जो पढ़ा था उस दिन तो ये वाला नंबर था, तो वो नंबर अपडेट होता चलेगा। पेपर से पहले कुछ नंबर्स आपने देके जाने होते हैं, रिपोर्ट्स होगी, इंडेक्सेस होगे, अपने रैंक्स होगे, उनको अपडेट करके ही जाना होता है। तो अभी 2 और रामसर साइट्स ऐड हो चुकी हैं, एक राजस्थान से और दूसरी छत्तीसगढ़। एक है सिलीसेर लेक, ये आपकी राजस्थान में आ जाएगी, और ये जो कोपरा जलाशय है ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। मेनली तो नहीं, वो गोकुल था। हाँ वो गोकुल था, ये कोपरा है, कोपरा छत्तीसगढ़ का है। हाँ अब 96 हो चुकी है आई थिंक। और तो नहीं हुई ना इसके बाद ऐड, पता नहीं, अब मैंने नींद में देखा था, वो सपने में आया था 97 या फोन पे था, पता सा नहीं चला। मैंने ढूंढी बहुत पर 96 ही थी, मैंने ढूंढा बहुत मगर कुछ ना मिला, 96 ही थी उसमें, 96 ही अभी के लिए। किसी ने देखी तो नहीं 97? मुझे धोखा ही हुआ है शायद वो ना, इंजेक्शन भी लगे थे ना, तो पता भी नहीं चल रहा है, आधा हेल्यूसिनेशन हो गई है। हाँ बस बोल दिया मैंने, किसी ने बोला पीछे से। हाँ 96 ही है, ठीक है। चलो, सिली से दूसरी आपने याद रखनी है कोपरा। जब 89 हुई थी, पेपर में वो आ गए हैं सवाल, तमिलनाडु वगैरह से ऐड हुई थी, झारखंड से ऐड हुई थी, वो क्वेश्चन आ गए हैं। मतलब ऑन एन एवरेज, एक तो इंपॉर्टेंट वाली, जैसे मैं आपसे बोलूं सुंदरबंस, ये है इंक्लूडेड, ये 27 नंबर पे ऐड हुआ था, पर इंपॉर्टेंट है अपने में, तो उसका आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे एक सवाल भी डाला था आपको कि रामसर साइट का इकोनॉमिक और सोसाइटल क्या इंपॉर्टेंस है और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपने बताना था। तो मतलब वो पता होने ही चाहिए आपको, जो सबसे पॉपुलर होते हैं। रिसेंट वाले, अभी वाले पेपर में आई गेस, जो भी पेपर हुए, पंजाब में तो नहीं था कोई रामसर साइट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो 91 ऑनवर्ड जो भी ऐड होते चलेंगे उनको आपको एक आइडिया रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे ऐड हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम 96 पे आ चुके हैं, 95th पे सिलीसर है, देन कोपरा आपकी 96 नंबर पे आ चुकी है, ठीक है। एक राजस्थान में है, दूसरा कोपरा जलाशय नियर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। बिलासपुर हिमाचल में भी है, यूपी में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, मल्टीपल जगह पे हो सकता है, तो वैसे मत सोचना इसको। चलो, सिलीसर लेक अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में लोकेटेड है, कोपरा जलाशय बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, और इनको लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रामसर साइट में इंक्लूड कर दिया। रामसर सिटी का नाम था, जो कि ईरान में लोकेटेड है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1971, पर एनफोर्समेंट हुई थी 1975। यहाँ पे बन गया, ये गाइडलाइन लिखते लिखते लग गए 4 साल। 1975 में एनफोर्समेंट हुई। रामसर साइट का डेजिग्नेशन कोई भी वेटलैंड हो सकता है जहां पे वाटर या तो टेम्परेरली प्रेजेंट है या फिर परमानेंट प्रेजेंट हो सकता है। तो जब जलाशय लिखा तो मतलब पॉन्ड होगा आसपास, कोई रिवर जारी होगी वहां से, तो वो सारा एरिया आ जाएगा। तो वेटलैंड, वेटलैंड क्या होता है? ऐसा जमीन वाला एरिया जो वेट रहता है, जिसके आसपास पानी रहता है, सेचुरेटेड रहता है पानी के साथ। इसके ऊपर लोकल पीपल भी डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे अगर बड़ा सा पॉन्ड बन गया तो वहां पे वो फिशिंग भी कर सकते हैं। साइड में खेत हैं, इरिगेशन के पर्पज से आप पानी का यूज कर सकते हो। प्रॉन्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, है ना, आपके श्रिम्प्स हो गए, उनकी खेती बोल रही हूँ मैं, सॉरी, फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करेगी, जो लोकल हैं वो भी इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसा वेटलैंड जब इंपॉर्टेंस खाता है, यस। इसके अलावा माइग्रेशन यहाँ पे बर्ड्स की बड़ी सारी होती है। कहीं बस स्टॉप ओवर के लिए आते हैं, थोड़े टाइम के लिए आते हैं, क्योंकि उनके एरिया का मौसम चेंज हो चुका होता है, तो यहाँ आ जाते हैं विजिट करते करते। तो यहाँ से फोटोग्राफी भी प्रमोट होगी। इको टूरिज्म का टॉपिक आप सुनोगे, सस्टेनेबिलिटी का फोकस आप करोगे, सस्टेनेबल तरीके से इको टूरिज्म, मतलब इकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए जो टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से वहां पे आए हैं, आपने ध्यान रखना है। बर्ड वॉचिंग साइट बनती है, बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर लोग अपने फोटोग्राफ्स भेजते हैं, फिर उनका डेजिग्नेशन मिलता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें चलती हैं, तब जाके इसको क्या डेजिग्नेशन मिला, रामसर साइट का। जब रामसर साइट में इंक्लूड हो गया और ये इंटरनेशनली अब जब जाना जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, तो अब सारे चेक रखेंगे। जब यहाँ पे कोई गड़बड़ करेगा, फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन करना शुरू कर दिया, किसी ने डंपिंग साइड में लगा दी, अब इंटरनेशनली प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा कि देख लो रामसर साइट में इसको इंक्लूड करा था, डाल देंगे मॉन्ट्रिक्स प्रोटोकॉल के अंदर। एक और रिकॉर्ड होता है ना मॉन्ट्रिक्स करके, उसके अंदर जो डेंजर में होते हैं उनका नाम ऐड करा जाता है। यहाँ पे इंप्रूवमेंट हमने करी है तो उनको दिखाया जाएगा, ठीक। तो टोटल जो टैली है अब इंडिया की,
वो 96 पे आ चुकी है। एशिया में हम टॉप पर हैं, फर्स्ट रैंक पे, और वर्ल्ड में थर्ड रैंक पे। पहले पे यूके, मैक्सिको एंड थर्ड पे इंडिया। सिलिसल लेक अलवार डिस्ट्रिक्ट में जो लोकेटेड है राजस्थान, उसके बारे में देख लो थोड़ा सा। ह्यूमन मेड है, यानी कि आर्टिफिशियल लेक है, और वेटलैंड भी है। वेटलैंड की कंडीशन मैंने आपको बता दी, जमीन वाला पार्ट भी यहाँ पे रहेगा जो सैचुरेटेड रहेगा पानी के साथ, तो वेटलैंड। उसके बाद ये साइट नंबर आपने स्किप कर देना है, जैसे यहाँ पे 2581 लिखा है। जो कोपरा जलाशय आप पढ़ोगे उसके लिए 2583 नंबर लिखा है, मतलब बीच में कोई और कंट्री की रामसर साइट पहले इंक्लूड हुई, फिर जाके जो कोपरा जलाशय उसको इंक्लूड करा गया, तो ये वाला साइट नंबर एक्सक्लूड कर सकते हो आप, मैंने बस ऐसे लिख दिया। इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, सेमी एरिड जोन में लोकेटेड है। अब देखो सेमी एरिड ड्राई एरिया है, तो वहां पे कोई वाटर बॉडी आ जाती है, डिपेंडेंसी लोकल्स की उसी वाटर बॉडी के ऊपर रहेगी। देन वाटर सोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बायोडिवर्सिटी रिच हैबिटेट है। बाकी कहाँ पे लोकेटेड है, अलवार सिटी आ जाएगी राजस्थान की, डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगी। अगर डिस्ट्रिक्ट से देखोगे तो साउथ वेस्ट में 8 माइल्स दूरी पे है, ये आप स्किप कर सकते हो। एक टाइगर रिजर्व है जो पंजाब के पेपर ने पूछा था, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, राजस्थान में है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में ये लोकेटेड है, तो वहीं पे आपको ये प्रेजेंट मिलेगा जो इसका बफर जोन है। आफ्टर दैट हिस्ट्री, अब जैसे ये ह्यूमन मेड है, आर्टिफिशियल लेक है, तो यहाँ पे आप काफी सारे एक्वाडक्ट्स देखोगे, मतलब पानी के लिए आर्टिफिशियल चैनल बनाए जाते थे कि ड्राई एरिया के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी आ सके। करते हैं ना इसे, कि पानी का कई बार फ्लो सीधा ही जा रहा होता है, एक के खेत में सारा जा रहा होता है, फिर उसको बोला जाता है भाई थोड़े थोड़े चैनल बनाने पड़ेंगे कि हमारे खेतों में पानी नहीं आ रहा, तो ऐसे एक आर्टिफिशियल चैनल बनाया जाता है जिनको बड़े से पॉन्ड के लिए एक्वाडक्ट्स बोल दिया जाता है। तो 1845 की स्टोरी है, जो अलवार सिटी के रूलर थे, नाम था महाराजा विनय सिंह। तो विनय है कोई क्लास में? नहीं है, यहाँ पे ऑनलाइन में थे, ठीक है। विनय सिंह जो थे यहाँ के राजा, उन्होंने डिसाइड करा था कि एरिड रीजन है, हमें वाटर बॉडी चाहिए होगी, एक्वेडक्ट्स बनाने का काम शुरू करवाते हैं, चैनलाइजेशन शुरू हो जाती है और ये वाटर बॉडी फॉर्म हो जाती है। क्या नाम था इसका? सिलिसल लेक, ठीक है। और कौन सी ट्रिब्यूटरी यहाँ से निकलती है? तो एक रिवर है, रूपारेल रिवर, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू राजस्थान, तो इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी है, उससे ही चैनल्स बनाए गए थे और ये लेक की फॉर्मेशन हुई थी। मेनली फोकस क्या था? तो अलवार में जो ड्रिंकिंग वाटर था उसकी सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती थी। 1845 का टाइम पीरियड है, अब नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंडेंट हुआ करते थे, तो इस वजह से ये एक्वेडक्ट्स, ये वाला याद रखना, आर्टिफिशियल चैनल्स बनाए गए ताकि जो पानी की डायरेक्शन है उसको चेंज करा जा सके। एरिया कितना है? 7 किलोमीटर स्क्वायर, इसको स्किप कर सकते हो। यस, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे आपको वुडलैंड, अगर आपने पिक्चर ध्यान से देखी हो, ये वाला एरिया वुडलैंड वाला, साथ में यहाँ पे आपको सिनोटैप्स मिलेंगे। ये सिनोटैप्स क्या होते हैं? ये एम्प्टी टूम्स होते हैं, मतलब किसी जैसे टूम्ब होता है ना, टूम्ब के अंदर मेडिवल इंडिया में आप पढ़ते हो टूम्स बनाने शुरू कर देते हैं। ये जो टूम्स होगा ना, ये बनाया उसी साइज का गया होगा जितना इंसान की एक हाइट होती है, मतलब कॉफिन की तरह आप इसको इमेजिन कर लो, पर वो खाली रहेगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। एम्प्टी टूम्स उनको बोलते हैं। सिनोटैप्स, ये भी काफी सारी अवेलेबल हैं जो राजाओं की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। सिनोटैप्स बॉडीज नहीं है उनमें, खाली बड़े हुए हैं, बस ऐसे बना दिए हुए हैं, ह्यूमन की तरह शेप दे रखी है, सिनोटैप्स। एंड 149 बर्ड स्पीशीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। 17 मैमल की स्पीशीज है। मैमल हम क्या है? मैमल्स क्या मतलब होता है मैमल्स का? हाँ, मेमोरी ग्लैंड किसने बोला? ठीक है, मेमोरी ग्लैंड आगे, और हाँ एग ले नहीं करते, तो एक तो एक्सेप्शन भी आप पढ़ते हो। हाँ, तो फिर कैसे बोला? एकाइनस है, वो भी एग ले करता है, वो वर्टिब्रेट के लिए बोलते हैं हम। मेमोरी ग्लैंड्स का ही मेन रोल रहता है। एक्सेप्शन दिखानी होती है कि मेल्स में मेमोरी ग्लैंड कुछ भी सिक्रीट नहीं करते, फीमेल में तो मिल्क की सिक्रीशन करेंगे, मेल्स के केस में नहीं होते हैं। जैसे आपने बोला एग लेइंग नहीं होते, तो एग लेइंग में भी 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं, प्लेटिपस है, काइनस है, तो ये 2 एग्जाम्पल आ जाते हैं जो एग लेइंग है, पर उनके भी मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, मतलब मिल्क फीड करवाते हैं वो अपने बेबीज को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, ये चीजें आप ध्यान में रखना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं IUCN में जिनका स्टेटस वल्नरेबल या फिर एंडेंजर्ड दिखेगा। जैसे टाइगर है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आएगा पैंथेरा टाइग्रिस। एक बर्ड आ जाता है स्टर्ना ऑरेंशिया, रिवर टर्न भी इसको बोलते हैं, इसका IUCN स्टेटस भी वल्नरेबल है। इंटरनेशनल क्या था IUCN? यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो उनमें जो IUCN स्टेटस दिए जाते हैं, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आपका टाइगर आ जाएगा। पैंथरा इज जीनस, जैसे लाइन के लिए वर्ड यूज होता है पैंथरा लियो, तो लियो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशी को एंड पैंथरा रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, एंड ये वल्नरेबल आ जाएगा जो रिवर टर्न है। और 1% बायोजियोग्राफिक पॉपुलेशन भी मिलेगी ब्लैक स्टॉक की, ये जो साइड में आपको ब्लैक स्टॉक दिख रहा है, तो इनकी पॉपुलेशन भी यहाँ पे मिलेगी। मतलब बर्ड वॉचिंग के लिए काफी अच्छा एरिया बनता है। तो जैसे ये माइग्रेशंस भी होती हैं बर्ड्स की, यहाँ पे बर्ड वॉचर्स भी आते हैं कि बढ़िया सी पिक्चर क्लिक कर ली जाती और इंटरनेशनल इनको दिखाया जाएगा। बाकी रिक्रिएशन, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी जानी जाती है लेक, टूरिज्म के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। पर एक दिक्कत, आसपास के एरिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं, वहां पे फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है, तो जब रन ऑफ वाटर आता है तो ओबीसी वाटर बॉडी की तरफ आता है विच इज सिलेशर लेक की तरफ, और इसकी वजह से पानी जो है उसकी क्वालिटी खराब हो रही है। तो अब रामसर साइट का डेजिग्नेशन जब दे दिया है तो काफी सारे एफर्ट गवर्नमेंट के थ्रू भी यहाँ पे पुट ऑन करे जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो है कोपरा जलाशय। गोकुल जलाशय कहाँ पे था? बिहार में था। तो कोपरा जलाशय जो है ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। अगेन रिजर्वॉयर टाइप ऑफ वेटलैंड है। इसको भी ये देखो यहाँ पे 2583 लिस्टिंग होती है, 82 नंबर पे किसी और साइट को डेजिग्नेशन मिल गया होगा तो 83 के ऊपर ये वाली साइट आ गई। तो इन नंबर्स को आप भूल सकते हो, नो इश्यूज, याद भी नहीं रहेंगे वैसे भी। और इसको बनाया गया था, अगेन ये भी ह्यूमन मेड थी, इरिगेशन के पर्पज के लिए। खेतों में पानी अवेलेबल नहीं हुआ करता था तो इरिगेशन के पर्पज से कोपरा जलाशय को बनाया गया था। रिवर कौन सी आएगी? जैसे रूपा रेल कहाँ पे देखिए, राजस्थान के साथ, यहाँ पे रिवर आएगी आपकी महानदी। तो महानदी के अपर कैचमेंट वाले एरिया में ये बनाई गई नियर बिलासपुर। फार्मलैंड और कुछ विलेजेस इसके आसपास आपको मिल जाते हैं। की फीचर अगर देखोगे तो शैलो है नेचर। शैलो का मतलब ज्यादा गहरा पानी नहीं होएगा। अगर एक्सट्रीम ड्राउट्स आते हैं तो आपको सेचुरेटेड तो मिलेगी जमीन पानी के साथ, पर लेवल नहीं शायद मिलेगा। बारिश होएगी दोबारा से वो फिलअप कर जाएगा, तो शैलो वाटर मिलेगा। न्यूट्रिएंट रिच बैक वाटर्स हैं और हाइड्रोलॉजिकल और इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी भी काफी स्ट्रांग है। देखो जब भी रामसर साइट आए, वेटलैंड आए, वो अपने में ही इकोलॉजिकली और हाइड्रोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रोलॉजिकली मतलब वाटर वेपर्स बनेंगे, क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, दोबारा से रेनफॉल होगा, प्रेसिपिटेशन आएगा। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इतनी सारी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस खुद ही उस पर्टिकुलर साइट की हो जाती है। बाकी 60 से भी ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड स्पीशी आपको यहाँ पे मिलेंगी, जिनका अगेन IUCN स्टेटस के अंदर जो स्टेटस है वो वल्नरेबल या फिर एंडेंजर्ड है। जैसे रिवर टर्न आपने देखा पीछे सिलिसर लेक के अंदर, वो वल्नरेबल कैटेगरी में था। यहाँ पे आप देखोगे ग्रेटर स्पॉटेड ईगल जिसका नाम एक्विलिया क्लैंगा है, ये भी IUCN स्टेटस के अंदर वल्नरेबल कैटेगरी में है। ये वाला आप याद रख लोगे जो ग्रेटर स्पॉटेड ईगल के बारे में है। रीजन बिहाइंड, ईगल की जो पॉपुलेशन है काफी डिग्रेड कर रही है, इंडिया में भी कर रही है। वैसे तो इंडिया में तो ठीक ठाक ही कर रही है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड तक लिस्ट में आप देखोगे बड़ी सारी स्पीशी हैं जो पहुंच चुकी हैं, पर थ्रू आउट वर्ल्ड भी बड़ी सारी प्रॉब्लम ये फेस कर रही है। तो वल्नरेबल कैटेगरी में ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, उसके अलावा इजिप्शियन वल्चर ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो इन दोनों को याद रख लेना। बाकी बर्ड वॉचिंग के लिए ये भी जाना जाता है, नेचुरल ब्यूटी है उसके लिए भी जाना जाता है। इसमें जो रिसेंट प्रॉब्लम आ रही है वो है सिल्टेशन की। जहां पे भी शैलो वाटर बॉडी मिलेगी, सिल्ट वाली प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाती है। सिल्ट से मुझे एक शब्द याद आया, मैं यहाँ पे पूछ लेती हूँ आपसे। उसकी फोटो आ रखी थी आई थिंक सैटरडे को न्यूज़पेपर पे। ये नादरू क्या चीज थी? थोड़ा पुराना हो चुका है आर्टिकल, पर मैंने करवाया है ये, है ना? याद आ रहा है नादरू? नादरू क्या था? हाँ ठीक है मोनिका और मनप्रीत, नादरू बताओ तुम, बाकी छोड़ो सब। है साक्षी क्या बोला? कुछ नहीं। नादरू, ये पिक्चर सैटरडे को आई थी। पिक्चर ऑफ द डे आ जाता है, कई बार दिखाया होता है कि फार्मर्स डूइंग दिस। नादरू, हाँ वेरी गुड। यहाँ पे किसी ने बोला नादरू की सब्जी। हाँ यस, लोटस स्टेम। अरे लोटस स्टेम पढ़ा था ना, सिल्टेशन की प्रॉब्लम आई थी, राइजोम्स बनने लग गए थे, फिर उनकी जो स्टेम होती है उसको लोकल नेम दिया जाता है नादरू। तो नादरू आपने ध्यान में रखना है, नादरू क्या होता है? नादरू लोटस स्टेम होती है, उसकी सब्जी बनाई जाती है। ठीक, नादरू। चलो नादरू को छोड़ो, इधर भी एक प्रॉब्लम आ रही है विच इज अबाउट सिल्टेशन। मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल आता है, सीमेंट आ गया, छोटे छोटे पेबल्स आ गए, वो सारा इस एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बड़े सारे डिजास्टर्स इवेंट्स भी हो रहे हैं थ्रू आउट क्लाइमेट चेंज की वजह से भी, तो सिल्टेशन की प्रॉब्लम भी यहाँ पे आई है। अब जब सिल्ट होएगी तो वहां पे बर्ड्स दौड़ेंगे कैसे, तो उनको भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड।